फिर छंद होगा, फिर रस होगा। सबसे पहला वाला कौन सा ये है अलंकार में, तुम्हारे सिलेबस में 3 है। एक तो जो है बोलना मत, उपमा अलंकार हो गया। दूसरा कौन सा रूपक। तीसरा है उत्प्रेक्षा। रूपक के अंदर अगर सबसे पहले पहचान देखेंगे ना उपमा वाले अलंकार की, दूसरे अलंकार सबसे पहला कौन सा अलंकार है? उपमा। उपमा की कौन सी पहचान है? सा से सी जैसे सरे और सम और समान। सही है। जो उसमें पहला जो वर्ड होगा सा अगर कहीं आ रहा है तो उस तरीके के एग्जाम्पल आएंगे तो समझ जाना कि कौन सा अलंकार है। ये वाले जहां ये वाले वर्ड याद रखने हैं बस। कौन से वाले वर्ड? उपमा के लिए सा से सी जैसे सरिस और सम समान, ये वाले वर्ड बहुत आते हैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं तुम्हें इस तरह के जो बोलते हैं किसमें, उपमा वाले अलंकार में। जैसे आता है हरिपद कोमल कमल से, तो वो कोमल से आ गया तो सा वाला से शब्द आगे नहीं आ गया, हरिपद कोमल कमल से। तो इसका मतलब समझ जाना कौन से पे टिक लगाओगे? उपमा पे। दोनों चीज समझ में आ गई ये वाले एग्जाम्पल। फिर उसके बाद में जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, तो सरिस आ गया शब्द। ठीक है, तो समझ जाना कि कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। सही है, याद हो गया। फिर दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जो है एक योजक चिन्ह आएगा, दो चीजों के बीच में आता है रूपक अलंकार के भी। इसमें जैसे वो है चरण कमल बंधु हरिराई, तो उनके जो चरणों से किसकी तुलना हो रही है? कमल से हो रही है। तो जहाँ कंपेयर हो रही है, यानी कि इसमें वैसे तो भाषा ये कहा जाता है कि उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, तो वो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। और बीच में वैसे योजक चिन्ह भी आता है, जैसे चरण और कमल आया चरण कमल बंधु हरिराई, तो चरण और कमल के बीच में एक क्या होता है? चिन्ह आता है बीच में, डैश वाला चिन्ह, जिसे योजक चिन्ह बोलते हैं। इसमें बीच में होगा ऐसा। तो तुम समझ जाना कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। फिर तीसरा अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में ये है कि इसमें ये वाले वर्ड आएंगे, मानो मनो मनु मनु जानो जनो जीव, ये वाले बहुत आते हैं। ये वाले वर्ड कौन से वाले में? उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जैसे मैं एग्जाम्पल बोला हूँ, सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने ज्ञात, तो इसमें कौन सा वाला रहा? मानो नील मणि सैल पर, तो आ गया मानो। जहां मानो ना आ गया ये शब्द, तो समझ जाना कौन सा अलंकार पे लगाने वाले? उत्प्रेक्षा अलंकार। तीनों अलंकार की ट्रिक समझ में आ गई? सही है। अगला कौन सा है? छंद। छंद में जो है तुम्हारा जो है, एक तो कौन सा वाला छंद है? रोला। और एक दूसरा वाला कौन सा है? एक रोला है और एक सोटा है। सोटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है? रोले का। उसका नहीं, रोले का अलग हिसाब है और सोटे का अलग है। पहले रोला समझ लो। पहले रोला छंद के अंदर जो है कौन सा मात्रिक है? पहले तो ये क्वेश्चन आया कि रोला छंद कौन सा मात्रिक है? सम मात्रिक। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि रोला छंद कौन सा मात्रिक है, उसमें लिखा होगा सम मात्रिक विषम मात्रिक। तो ये इसमें किस पे टिक लगाओगे? सम मात्रिक। किस पे? रोला छंद पे। और कितनी मात्राएं होती हैं इसमें? 24। उसमें टिक लगाने के लिए आएंगे कि 16, 11, 12, 13 या 24 मात्राएं, तो आपको रोले पे क्या लगानी है? 24 मात्राएं। और प्रत्येक चरण में कितने चरण होते हैं इसके? टोटल 4। इसमें ऑप्शन में आएगा 2, 3, 4, तो 4 पे टिक लगाना है। 4 चरण किसके अंदर? रोले के अंदर। और कितनी मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में? 11 और 13 मिला के। दोनों को मिला के जब गिनोगे, 4 लाइनें ऐसे लिखनी है, 4 लाइनें जब लिखोगे तो पहले और दूसरे को मिला के कितनी बैठ गई? वो 11 और 13 मिला के कितनी बैठ जाएंगी? 24। जब तुम ऊपर गिनोगे तो 11 और 13 को जोड़ के 24 आ जाएगा। फिर ऐसे ही इसके एक है दूसरा वाला छंद होता है, वो कौन सा? सोटा। तो सोटे छंद के अंदर एक बात ध्यान रखनी है, उसमें 11 पहले और तीसरे चरण में कितनी होती है? 11 मात्राएं। और दूसरे और चौथे में कितनी होती है? 13। समझ में आया क्या कोड बताया मैंने? पहले तीसरे में 11, दूसरे चौथे में 13। समझ में आया क्या बोला मैंने? पहले और तीसरे में कितनी मात्रा? 11। और दूसरे और चौथे में 13। तो ऐसे पूछ लेगा वो कि बताइए उसके अंदर सोटा छंद के अंदर जो है पहले तो यही क्वेश्चन है, सोटा जो छंद है वो किसका उल्टा है? दोहे का। तो उसमें पहले आपको टिक लगा देना तुरंत ही, दोहे का। और फिर उसके बाद में आएगा सोटा छंद में जो है पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती है? तो 11 पे टिक लगाना है। और दूसरे चौथे में हुआ तो 13 मात्रा। आगे समझ में? दोनों छंदों का कैसे दोनों छंद समझ में आ गए? कौन कौन से छंद हो गए? रोला और सोटा। अब आ जाइए रस पे। रस 2 ही है आपके सिलेबस में, एक तो हास्य रस और गर्भ रस। तो दोनों का नाम से पहले तो इसका स्थायी भाव याद रखें कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, हास्य रस का स्थायी भाव
टिक लगाइए। तो उसमें लिखा हुआ होगा हास, शोक, और जैसे बहुत सारे समाज के स्टाइल निर्वेद वगैरह सब होंगे 4 ऑप्शन। तो आपको याद रखना हास्य का हास याद रखना, और करुण का क्या रखना, शोक, यानी दुख की बात होगी। और या फिर ऐसा आएगा कि 2-3 लाइनें लिखी हुई आएंगी उसमें, और पूछेगा कौन सा रस है, करुण रस, हास्य रस है, वीर रस है, कौन सा वाला। तो आपको याद रखना जहाँ हंसने की बात आ रही हो तो वहां पे हास्य लगा देना, जिस लाइन को पढ़ के हंसी आ रही हो, और जिस लाइन को दुखी की बात हो रही हो तो तुम समझ जाना करुण पे टिक लगाना। समझ में आ गया? या तो शोक आएगा या फिर क्या आएगा, करुण। तो तुम्हें करुण पे टिक लगा देना। पहचान तुम्हें बता रहा हूँ, देखो एक और लाइन पहचानना। आधी रात पूंजीवत तुमसे हुई, शत्रु किसी डर से डरी हुई, किंतु जानकी मां की न टाल क्षणकाल, निज चिर यात्रा बिना जाने देश के लिए चली गई युग नेत्र बंद किए। ये दुख की बात हो रही है तो कौन सा, यानी कि करुण रस पे टिक लगाना है। और उसका स्थायी भाव क्या है, समझ में आ गया? किस पे टिक लगाना, करुण रस पे, जो करुण रस है। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है, हास्य रस। हास्य रस के ये एग्जाम्पल एक है इस तरीके का, इसमें है प्रीति प्रीति सुनी उकसाई अकुसाई, देखी दशा हरिगन मुस्काई, नारद को भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। इस पर तो क्या है ये, कौन सा वाला, ये मुस्काई, जहां मुस्कुराने की बात हो रही है, हंसी की बात हो रही है तो समझ जाना, ठीक है। हास्य रस दोनों हो गए। और इसका संचारी भाव अगर पूछता है कि रस के संचारी भाव कितने होते हैं, 33। समझ में आ गया कितने हैं, 33। फिर उसके बाद आता है समास। अब समास में जो है तुम्हारे सिलेबस में कितने समास हैं, 4 समास है। कर्मधारय, दिग्गु है, दिंदु है, बहुविधि है। पहले समास पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय का पहले उसकी क्या पहचान है, क्वालिटी होगी, क्वालिटी वर्ड दे रखा होगा, समझ जाना। क्वालिटी वर्ड जब दे रखा तो कौन सा समास है, कर्मधारय। कर्मधारय जैसे चरण कमल, नील कमल, तो नीला है कमल, चरण है कमल। महान आत्मा, महात्मा लिखा ना आता शब्द महात्मा, तो महान है उसकी आत्मा। तो यानी कि जो 2 वर्ड के बीच में जो शुरू वाला जो आ रहा है वर्ड, वो क्वालिटी वर्ड दे रखा होगा, तो तुम कौन सा पे लगाओगे, कर्मधारय। समझ में आ गया कौन सा लगाना, टिक किस पे टिक लगाना है, कर्मधारय किस पे लगाएंगे, जिसपे क्वालिटी। अच्छा दिग्गु समास है तो कौन सा लगाएंगे, दिग्गु में याद रखना, दिग्गु समास का मतलब है दिग्गु, और गा से याद रखना काउंटिंग, गिनती। सही है, गा से ये लास्ट के वर्ड से ट्रिक है इसकी। दिग्गु, दिग्गु में क्या होगा, गा से क्या होगी, गिनती। और गिनती में यानी कि शुरू का वर्ड जो होगा उसका संख्यावाचक होगा, मतलब संख्या होगी इसकी शुरू के वर्ड में। पंच त्रिवेणी चौराया, 4 रहा होगा समूह, सही है। त्रिवेणी 3 पेड़ों का समूह, और पंचवटी में 5 पेड़ों का समूह। तो ये कई सारे वर्ड ऐसे आएंगे जो शुरू में संख्या दे रखी होगी। समझ में आ गया? तो कौन से पे टिक लगाना, दिग्गु। और क्वालिटी पे, और अगर अपोजिट वर्ड हुए, 2 अपोजिट वर्ड हुए, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ, तो तुम समझ जाना कौन सा, दिंदु। इसकी ट्रिक ये है कि दोनों के दोनों अपोजिट वर्ड जरूर होंगे, सही है। इसमें जैसे पाप पुण्य है, सुख दुख है, जैसे रात और दिन, माता और पिता, भाई बहन। समझ में आ गया? तो ये 2 वर्ड जो दिख रहे हैं तो समझ जाना अपोजिट वर्ड है, तो कौन सा लगाओगे, दिंदु पे टिक लगा देना। अगर बहुविधेय का कब है, बहुविधेय में एक ट्रिक ये है कि पहले और दूसरे की बात को जो मिलाकर तीसरी बात छिपी हुई होगी। वो तीसरी बात कैसे छिपी होगी, इसमें सबसे बढ़िया पहचान ये है कि इसमें शरीर के किसी न किसी अंगों के बारे में बात हो रही होगी, बॉडी के अंगों के बारे में बात हो रही होगी, तो तुम समझ जाना बहुविधेय समास है। क्योंकि इसमें कभी कभी दिग्गु समास में बहुविधेय में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो दिग्गु और बहुविधेय की सबसे बढ़िया पहचान ये बता रहा हूँ, इसमें शरीर के बारे में बात नहीं हो रही होगी, गिनती तो होगी, इसमें गिनती हो सकती भी है, लेकिन शरीर के अंगों के बारे में बात हो रही होगी। कौन सा समास होगा वो, बहुविधेय। और बहुविधेय समास की सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, लंबोदर है, जैसे लंबा है उसका उधर उधर का मतलब होता है पेट। तो यहाँ पे जो है 2 चीज मिलके एक तीसरे गणेश जी को डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ट्रिक मिल गया। रोक दिए, पॉज कर दे, पॉज बता रहा हूँ तुम्हें, रुक दे, इसे पॉज कर, इसे बंद कर दिया। बहुविधेय समास है। बहुविधेय समास में एक तो लंबोदर हो गया एग्जाम्पल, एक दूसरा जो तुम्हारे बोर्ड में आया हुआ सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पीताम्बर है। पीताम्बर का मतलब होता है पीला है अंबर, यानी अंबर का मतलब होता है वस्त्र। जिसके पीले हैं वस्त्र, पीले हैं वस्त्र किसके होंगे, विष्णु भगवान। तो मैंने क्या बताया, पीताम्बर में 2 वर्ड मिल गए, और तीसरा वर्ड किसको डिनोट कर रहा है, वो विष्णु भगवान को। तो यानी कि उनके वस्त्र या शरीर के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब समझ जाना कौन सा समास है, बहुविधेय। एक है चक्र पाणी, चक्र है पाणी चक्र है जिसके हाथ में, वो है विष्णु भगवान, तो भी वो कौन सा हो गया, बहुविधेय समास। ठीक है। एक है चतुर आनंद, तो चतुर है आनंद, आनंद मतलब होता है सिर,
जिसके 4 हैं सिर, वो कौन है? ब्रह्मा जी। तो इसका मतलब यह है कि देखिए उनके शरीर के बारे में बात हो रही है, शरीर के बारे में बात हो रही है, तो समझ जाना कौन से वाले में? बहुवीर्य। आनंद माने शरीर होता ना, तो अंग वो सॉरी क्या नाम है? सिर। आनंद माने क्या होता है? सिर, और सिर क्या हो गया? शरीर की बॉडी की बात हो रही है। और तीसरे जो है छिपे हुए कौन थे? विष्णु। तो इसका मतलब कौन सा वाले है? बहुवीर्य। ये मत समझाना चतुरानन है तो चतुर, उसका मतलब 4 हो गया, तो 4 गिनती हो गई। गिनती में एक बात ध्यान रखना, अंगों के बारे में बात नहीं हो रही होगी। जहां बॉडी के पार्ट की बात आ गई और गिनती में आ गई तो समझ जाना बहुवीर्य है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। फिर उसके बाद है नीलांबर। नीला है अंबर जिसका, नीलकंठ, यानी कि नीला है जिसका कंठ, कौन है? तो इसका मतलब क्या है? पहले दूसरे को ट्रिक मिलाकर तीसरी बात छिपी हुई है, ट्रिक समझ में आ गई। फिर उसके बाद है जितेंद्रिय, जिसने जीत लिया हो इंद्रियों को, तो जितेंद्र की क्या हो गया? वो भी 2 बात हो गई, तो इसका मतलब कौन सा समास है? बहुवीर्य। अब आगे आ जाओ, इसमें उपसर्ग में, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? आगे का शब्द होगा। इसमें आगे का शब्द क्या लिया जाएगा? अब ये अपकार है, पूछेगा उसमें अपकार में कौन सा वाला उपसर्ग है, तो वहां पे 2-3 ऑप्शन दे रखे होंगे, अप होगा, अनु होगा या उप होगा वहां पे। तो तुम जो है जिसका आगे के 2 वर्ड या आगे का 1 वर्ड होगा या 2 वर्ड होगा, ये ध्यान रखना है तुम्हें कि इसे तोड़ के कैसे तोड़ना है उसको। तो जो आगे का 2 शब्द जो दिखाई दे रहे हो, 1 शब्द, वही वाला क्या होगा? उसका उपसर्ग होगा। उपसर्ग में जो है जैसे अनुकरण है, तो इसमें क्या होगा? अनु हो गया। उपवन में, सहमति में, पर्यावरण में परि हो गया ना, ये है। वहां पे पर्या भी ऑप्शन होगा और परि भी होगा, तो तुम्हें समझाना, क्योंकि पर्यावरण को तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो परि प्लस आवरण होता है। समझ में आ गया? परि का मतलब 4 तो परि का मतलब, और निर्दोष में निर होगा। निर्भय जो है वहां पे देखो, निर्दोष में निर्दवी था और निर्भी था, तो निर्भय जो है 1 पे मात्रा भी नहीं थी, लेकिन नीचे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे हलंत की मात्रा लगी हुई है। ये मात्रा वाला ध्यान रखना, ये आधा रा बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद में आता है पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब क्या हो गया? पीछे का शब्द। ये तो पीछे का शब्द आएगा, एकदम पहचान लोगे। तद्भव आएगा। अब तद्भव तत्सम से सुनो, तद्भव का मतलब क्या हो गया? जो संस्कृत में ऐसे जैसे बोले जा रहे हैं वो संस्कृत में आगे भी वैसे बोले जा रहे हैं, और जो संस्कृत को बोलकर आगे क्या कर दिया उसी के समान, लेकिन अब वो हिंदी में बोले जाने लगे, तो वो कौन से होगा? तत्सम। तद्भव और तत्सम में समझ में आ गया क्या अंतर है? तद्भव मतलब देखो अग्नि, अग्नि है लिखा तो यहाँ पे आग बोले जाने लगा, समझ में आ गया। अश्रु है तो आंसू बोले जाने लगा, अगस्त है तो अंगूठा बोले जाने लगा। मक्षिका को पहले संस्कृत में मक्षिका बोलते थे, उसको आज के बोलने लगे हम मक्खी। फिर प्रस्तर है, पहले प्रस्तर बोला जाता था पत्थर को, आज के बोलने लगे हम पत्थर। तो समझ में आ गया तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है? यही आएगा, तद्भव पूछेगा या फिर तत्सम पूछेगा किसी का। खीर का क्या होता है? क्षीर। ये वाले वर्ड याद रखने हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड है इसमें जो मैंने अभी पेज नंबर तुम्हें बताया इसमें क्वेश्चन में। फिर उसके बाद है पर्यायवाची। पर्यायवाची इन सब के पढ़ लेना है तुम्हें। आम, कपड़े का, मोर का, हाथी का, पुष्प का, नदी का, बादल का। जैसे नभ का आता है, नभ का, तो नभ किसका पर्यायवाची है? बादल का। एक वर्ड बता रहा हूं तुम्हें जो लास्ट के वर्ड में आता है, जिसके लास्ट का वर्ड जैसे पंकज है, पंकज, तो जिस लास्ट का वर्ड क्या आया इसका? जा। दिख रहा जा। और एक है जलद, इसमें जो लास्ट का वर्ड क्या आया? लास्ट का वर्ड क्या आया? इसमें क्या आ गया? दा। और इसमें लास्ट का वर्ड क्या दिखाई दे रहा है? जा। तो जा और दा में दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं। जब भी लास्ट में जा होता है तो जा का मतलब होता है जन्म देने वाला, यानी कि उगने वाला। तो यानी पंकज का पंकज मतलब कीचड़ से उगने वाला क्या होता है? कमल। तो इस पर कमल पर टिक लगाना है। और जहां दा आ गया लास्ट में तो तुम समझ जाना पानी देने वाला यानी बादल। तो समझ में आ गया बादल और कमल पे कब टिक लगाओगे? ये लास्ट के वर्ड से पहचानना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है इसके चक्कर में, गलत लगाते हैं बच्चे। आगे आ जाओ। वाक्य। वाक्य कितने होंगे? 2 अंक होते हैं वाक्य के। ये क्वेश्चन पूछेगा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4। तो किस पर टिक लगाओगे? 2 पे। 2 अंग कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? एक तो होता है उद्देश्य और एक क्या होता है? विधेय। जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंग्लिश में। ऐसे पहला जो होता है वो सब्जेक्ट क्या हो गया उसका? राम विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय जाता है, मोहन खाना खाता है। तो ये पहला वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य। और लास्ट वाला जो बचा हुआ कमेंट है वो पूरा क्या कहलाएगा? विधेय। समझ में आ गया? उद्देश्य और विधेय में क्या है ये पूछ लेगा वहां पे उसमें ऑप्शन में कि राम विद्यालय जाता है, इस वाक्य के अंदर उद्देश्य बताइए। तो वहां पर राम भी लिखा होगा, विद्यालय भी लिखा होगा, जाता भी लिखा होगा। तो किस पे टिक लगाओगे? राम पे लगाना उद्देश्य अगर आए।
और अगर वो पूछे विधेय तो पूरा तीनों का कमिट जो बचा हुआ वो होना चाहिए, इस पे टिक लगाना। समझ में आ गया? उद्देश्य और विधेय हो गया। दो अंग कितने किसके हो गए? वाक्य। अब वाक्य के दो टाइप के होते हैं, दो भेद हैं, एक तो अर्थ के आधार पर और एक कितने रचना के आधार पर। तो पहले पढ़ लेते हैं अर्थ के आधार पर पढ़ लेते हैं। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। ये बहुत बार एमसीक्यू आया है कि अर्थ के आधार पर बताइए कितने प्रकार के जो है वाक्य होते हैं। तो उसमें 7, 8, 6, 5, इस पर टिक किस पे लगाओगे? 8 पे। किसके पे? अर्थ के। और रचना के आधार पे लगाना तो कितना लगाओगे? 3 कैसे बताने? सरल, संयुक्त और तीसरा है मिश्र। पहले उसे बाद में बात करेंगे, पहले अर्थ के आधार पे बात करते हैं। कितने टाइप के हैं? 8। पहला होगा प्रश्नवाचक। क्या होगा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब क्या हो गया? प्रश्नवाचक का मतलब हो गया क्वेश्चन कोई पूछेगा आपसे, क्वेश्चन जहां जहां क्वेश्चन की बात हो रही हो। और क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? कब, क्यों, कैसे, कहां। ना समझ में आए तो लास्ट में तुम समझ जाना क्वेश्चन वर्ड दे रखा होगा। वो क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये लास्ट में कह रहा हूं, क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह बना हुआ होता है, क्वेश्चन मार्क होता नहीं लास्ट में। क्या तुम गए तो लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क, तो तुम किस पर टिक लगाओगे? प्रश्नवाचक पर टिक लगा देना। और अगर वो विस्मयबोधक वाला आया, विस्मयबोधक वाचक मतलब होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है जैसे अरे आएगा लास्ट में, यहाँ से लिखा हुआ जाएगा अरे, तो वो लिखता है ऊपर सिंगल और ये बिंदी एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी जो चिन्ह बोलते हैं जिसको, तो ये क्या हो, इसे हिंदी में कहते हैं विस्मयबोधक। तो वहां पे विस्मयवाचक पर टिक लगा देना। सही है? जो इंग्लिश में बोलते हैं ओ डैड, वो ये नीचे इसे जो है क्या नाम है हिंदी में अरे लिखा हुआ आएगा, अरे मूर्ख, या फिर क्या नाम है आश्चर्यजनक, इस तरीके के वर्ड आते हैं खुशी के। तो वो जहां तुम ये वाला वर्ड जहां देखो तो तुम समझ जाना ये क्या होगा, कौन सा वाले पे टिकाना? विस्मय वाले। सही है? अगला क्या है? संदेह वाला होगा कि आज वर्षा होगी। उसमें क्या क्या आज वर्षा होगी? मतलब हम अगर मैंने पूछा कि क्या वो नहीं क्या नाम है आज वर्षा हो सकती है, अब पता नहीं है उसे आज वर्षा हो सकती है, तो इसका मतलब क्या? अनुमान लगाना। संदेह है उसको, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो यानी कौन सा वाला? संदेह। और इच्छा वाला जो है, इच्छावाचक वाले में इसमें क्या होगा? इच्छा वाले में इच्छा वाला है जो वाचक। सही है? जहां आशीर्वाद की बात हो रही हो, और ये वाली क्या बता रहा था मैं? इच्छावाचक में क्या होगा बताओगे? या तो जैसे क्या नाम है आशीर्वाद की होगी, या प्रशंसा की बात हो रही होगी आशीर्वाद देने की, या तारीफ की बात हो रही होगी, या आशीर्वाद दे रहा होगा। तो तुम समझ जाना किस पे लगाओगे? इच्छावाचक पे। और विधानवाचक में होते हैं सिंपल बिल्कुल, यानी कि जो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव, वह खाना खा रहा है, वह घर जाता है, तो ये क्या हो गया? बिल्कुल सिंपल। जो सिंपल वाले सेंटेंस है वो कौन से होंगे? विधान वाले। समझ में आ गया? आगे क्या होगा? निषेध। निषेध का मतलब समझिएगा निगेटिव। सही है? जो निगेटिव जहां पर नहीं शब्द आया, जिसमें नहीं आ गया शब्द, तुम समझ जाना किस पे टिक लगाओगे? निषेध। प्रश्नवाचक पे तो वो तुम्हें बता दिया मैंने, लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। विस्मयवाचक में मैंने बता दिया तुम्हें क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी। संदेह का मतलब क्या होगा? मैंने आज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इच्छा वाले में मैंने तुम्हें बता दिया आशीर्वाद दे रखा होगा, है ना? फिर उसके बाद में विधान में सिंपल बात होगी, और निषेध में क्या होगा? निगेटिव। आज्ञा वाले में क्या होगा? जो आज्ञा दे रहा होगा। ऑर्डर। सही है? तुम जा सकते हो, या फिर ऑर्डर दे रहा होगा तो तुम समझ जाना वो आज्ञा वाला। लास्ट वाला रचना के आधार पर कितने हैं ये बचे? 3 में से जरूर फंसता है, और ये तीनों पहचानने बड़े। ये वाला पहला तो कोई भी पहचान लेगा, क्योंकि सिंपल जैसा भी मैंने बताया, वह राम विद्यालय जाता है, या बच्चा दूध पीता है, ये सरल वाक्य हो गया। यानी कि राम जो है किताब पढ़ता है, अब बिल्कुल सिंपल हो गया, एक बात में खत्म हो गई। तो तुम किस पर टिक लगाओगे? सरल पे। जैसी अब सरल की जगह यहाँ क्या आ गया? संयुक्त। तो संयुक्त वाले ये वाले वर्ड सबको दिमाग में बसा के जाने पड़ेंगे। या, वा, अर्थवा, इसलिए, और, पर, लेकिन, परंतु, तथा, ऐड। समझ में आ गया? ये बीच में कहीं भी जुड़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं वर्ड के दो वाक्यों के बीच में कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा? जुड़ना होगा। या, वा, अर्थवा, इसलिए, पर, लेकिन, परंतु। अरे समझ में आ गए क्या आएंगे वर्ड? अब जरा मुझे बताओ, जैसे आंधी आई और हम भागने लगे, कौन सा होगा? आंधी आई और हम भागने लगे। आंधी आई और हम भागने लगे, तो और आ गया, बीच में और वर्ड आ गया, तो तुम किस पे टिक लगाओगे? संयुक्त पे। जैसे मैंने बताया और आ गया अभी वर्ड, इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसलिए। इसलिए
देखो उसमें अर्थवा वर्ड आ जा, या तो तुम घर जाओ अर्थवा, या फिर घर वापस आओ, इस तरीके के वर्ड आएंगे बीच में, ये वाले वर्ड आएंगे। सही है, ये आएगा, वह आएगा, अर्थवा आएगा, इसलिए आएगा, और यह पर, यह लेकिन, परंतु, तथा, इस तरीके के वर्ड आएंगे बीच में। तो तुम समझ जाना कौन से पे टिक लगाने हैं, संयुक्त पे लगाने हैं। ये ध्यान रखें कि क्या बोल रहा हूं मैं, इन वर्डों को ध्यान रखें। अब ये बताओ, एक और है, मोहन गीता गा रही, मोहन गीत गा रहा है और राधा खेल रही है। क्यों आया? और मोहन गीत गा रहा है और राधा खेल रही है, तो और शब्द जो आ गया तो वो कौन सा वाला होगा? संयुक्त। आगे समझ में अब आ जाता मिश्र का मतलब ये वाले वर्ड आएंगे, जो, सो, जिसकी, उसकी, जहां, वहां, जब, तब, जैसी, वैसी, ये सब योजक वाले आएंगे, एक जैसे वाले वर्ड। इस वाले वर्डों को याद रखना, जो, सो, जिसकी, उसकी, जहां, वहां, जब, तब, जैसी, वैसी, यदि, तो, तब तक, की, जिन्हें, ये वाले वर्ड आएंगे। तो तुम समझ जाना कौन सा वाला होगा? मिश्र। मिश्र का मतलब देखो, एक और मैं वाक्य बोल रहा हूँ, सुनना क्या आएगा, क्या इनमें से कोई वर्ड आया? जब मैं दिल्ली जा रहा था तो कविता सो रही थी। जब आ गया ना वर्ड, तो जब जहां वर्ड आया, जब, तब, इस तरीके के वर्ड आए तो कौन सा वाला होगा? मिश्र। सही है, जब मैं दिल्ली जा रहा था तो कविता सो रही थी। अब इसमें एक ये तो तुम समझ जाना कौन सा वाला मिश्र। अब जरा एक बार बताओ, अभी 1 2 3 4 एमसीक्यू पूछता हूँ, फिर बताना। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? अर्थ के ऑप्शन बोल रहा हूँ, 6 7 8 5 8। अभी बताया था 8 है, ठीक है। और एक चीज बताना है कि मोहन गीत गाता है, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य? क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, एक बात में खत्म हो रही है। सरल हो गया, नहीं हो गया? अच्छा ये बताइए, इसमें जानवर दौड़ते हैं, इस वाक्य में दौड़ते क्या चीज है? उद्देश्य है, विधेय है, सर्वनाम है, विशेषण है? जानवर दौड़ते हैं, इस वाक्य में दौड़ते को क्या है? उद्देश्य है, विधेय है, सर्वनाम है, या विशेषण है? जानवर दौड़ते हैं तो जानवर तो हो गया उसका उद्देश्य है, और बाकी जो बचा हुआ वाक्य वो क्या हो गया? विधेय। अभी बताया था मैंने, सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? उद्देश्य। लास्ट वाच्य कितने टाइप के होते हैं? 3, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य का मतलब क्या हो गया? जो कर्ता, सही है, जिसके कर्ता के द्वारा डिनोट करता हो, और कर्मवाच्य में जिसके कर्म के द्वारा करता हो। इसमें एक वर्ड आता होगा द्वारा, जरूर लिखा हुआ आएगा, एक वर्ड आता है द्वारा, सही है। जैसे मैंने कहा, जो कि नाम है राम किताब पढ़ता है, अब राम के द्वारा किताब पढ़ी गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कर्मवाच्य हो गया, द्वारा। और भाववाच्य में जो है उसमें भाव की बात हो रही होगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वो है, मैंने बोला कि वह लिखेगा, तो ये कौन सा वर्ड है? करत है, कर्म है, या भाव है? वह लिखेगा, कौन सा वाला हो गया? कर्तवाच्य हो गया ना, कर्म है ना भाव है, वो है करत। सुन लो पूरी बात, करत का मतलब हो गया सिर्फ कर्ता पे डिपेंड है, वह लिखेगा। और अगर वो होता कि क्या नाम है, उसके द्वारा लिखा गया, तो तुम कौन सा बोलते? कर्मवाच्य। और अगर मैंने ये बोला है कि उसके द्वारा लिखा जाएगा, तो भाव है, मतलब वो फील कर रहा है कि उसके द्वारा लिखा जाएगा, तो तुम समझ जाना भाववाच्य है। फिर दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, तुम सो नहीं सकते, तुम सो नहीं सकते, तो कौन सा हो गया? कर्म, कर्त, या भाव? तुम सो नहीं सकते, तुम सो नहीं सकते का मतलब ये हो गया कि सिर्फ सीधे सीधे क्या हो गया? कर्तवाच्य है। अब इसके दो भाववाच्य कैसे बनाया जाएगा? भाव में कैसे पहचानोगे? यही वाला वर्ड आया तो तुमसे सोया नहीं जा सकता, समझ में आ गया? दोनों में अंतर समझो, ये बड़ा कंफ्यूजन है तीनों में। फिर इसके बाद एक है, देखो बच्चे खेल रहे हैं, तो कौन सा? कर्तवाच्य लग गया। अगर मैंने बोला बच्चों द्वारा खेला जा रहा है, तो भाववाच्य है, समझ में आ गया? भाव है, भाववाच्य है। मोहन ने अनुभव किया, कौन सा हो गया? कर्तवाच्य। मोहन द्वारा अनुभव किया गया, भाववाच्य। अब एक और है, अब एक और बताना। मोहन ने चित्र बनाया, मोहन ने चित्र बनाया, इसका मतलब कर्तवाच्य। और मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, भाव, तो कर्मवाच्य। मैंने क्या बताया? देखो दोनों में सुन लो, उसमें
इसमें एक बात बताओ, मोहन द्वारा, अगर मैंने ये बोला मोहन द्वारा चित्र बनाया जा सकता तो फिर वो भावाचे आता। और मैंने क्या बोला, खाली मोहन द्वारा चित्र बनाया गया तो उसमें समझ जाना कर्मवाच्य है। तीनों में समझ में आ गया? अच्छा बताओ, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाव कर्म कर्तृ, इसमें भाव है, क्योंकि मुझसे चला नहीं जाता। तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम फील ही तो कर रहे हो, भाव वाच्य है। अब आ जाओ जल्दी से पद संज्ञा वाली, इसमें से आएगा जो तुम छोटी क्लास में सब छोड़ गए। इसमें सर्वनाम, पहले तो बात सुन लेंगे संज्ञा की। जब किसी का नाम हो, जब किसी का नाम हो, यानी वस्तु का, स्थान का, संज्ञा की यही तो परिभाषा है। किसी वस्तु स्थान, वस्तु स्थान का नाम जब किसी को होगा, या प्लेस का नाम होगा, बिल्डिंग का नाम होगा, या हिमालय पर्वत का, नदी का, किसी का भी नाम हो, जब भी दुनिया के अंदर किसी भी चीज का नाम हो, नेमिंग वर्ड हो, तो तुम समझ जाना कौन सा संज्ञा यानी नाउन है। समझ में आ गया? दूसरा क्या है? सर्वनाम। जो इस नाम की जगह आएगा वो उसकी सर्वनाम होगी। नाम के स्थान पे जो आते हैं संज्ञा के स्थान पर, वो जैसे कि ना मैंने बोला वह, तो लड़की के लिए, लड़के के लिए, दोनों के लिए वह लगेगा। फिर उसके बाद में तुम, अगर वो लगा, मैंने ये बोला क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड वाला भी है, कब, कहाँ, तब भी आप समझ जाना कौन सा वाला लगाना, सर्वनाम। सही है? प्रश्नवाचक वाले भी ये वाले इस तरह के वर्ड में, अगर वो जैसे तुमने जो वो इंग्लिश में सेंटेंस में जो तुमने सीखे हैं, उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष में कौन आता है, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और बी, मैं और तुम, वो सॉरी मैं और हम। फर्स्ट पर्सन में कौन आता? आई और बी। आई का मतलब क्या हो गया? मैं, और बी का मतलब क्या हो गया? हम। तो ये कौन सा हिंदी में ऐसे बोला जाएगा? फर्स्ट पर्सन को हिंदी में कहते हैं प्रथम पुरुष। समझ में आ गया? प्रथम पुरुष का मतलब, अगर वो आ गया वहां पे मैं कौन सा पुरुष है, तो तुम सर्वनाम में क्या लगाओगे? प्रथम पुरुष। अगर वो मैंने कहा तुम, यानी कि सेकंड पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन में कौन हो गया? यू। तो यू का मतलब हिंदी में क्या होता है? तुम। अरे तुम ही तो होता, तुम्हारा, तुम। तो इसका मतलब तुम समझ जाना कि कौन से पे लगाओगे? मध्यम पुरुष पे। सेकंड पर्सन को हिंदी में कहते हैं मध्यम पुरुष। और अगर वो आया ही, सी, इट, दे, यानी कि थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष। अगर किसी व्यक्ति का नाम पूछा और उसने पूछा कौन सा पुरुष है, तो तुम कौन सा लगाओगे? उत्तम पुरुष। समझ में आ गया? अब आ जाओ इसमें विशेषण में। इन सब की संज्ञा की विशेषता बताने वाला, क्वालिटी बताने वाला। और क्वालिटी कैसी हो सकती है? जैसे 2 किलो आम हो, तो अब ये 2 केजी जो आम आ रहा है, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है आम की, यानी 2 केजी है। समझ में आ गया? फिर उसके कलर की बात हो रही होगी, तब भी कौन सा लगाओगे? विशेषण। आगे समझ में? अब आता क्रिया। क्रिया का तुम जानते हो, खाना, पीना, सोना, जाना, ये सब जितने भी वर्ग होते हैं सब क्रिया हो गया। और अव्यय के थोड़े से अलग वर्ड होते हैं जिसका विकास नहीं होता। अव्यय वर्ड वो लोग होते हैं जिसमें जैसे प्रीति लगा हुआ होता है, नाम जाकर प्रीति, या, यथा, इस टाइप के वर्ड होंगे, वो अव्यय होगा। अब आता है, देखो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 टाइप के पद होते हैं, एक तो होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी का मतलब होता है जिसका विकास हो चुका हो, तो वो है विकारी हो गया, और जिसका विकास नहीं हुआ वो अविकारी। जैसे वो वाले होते हैं क्रिया विशेषण, दोनों को मिला के क्रिया विशेषण। जैसे तुमने वर्ड आया लेकिन, लेकिन वर्ड आ गया ये, सही है? तो और 1, 2, 3 वर्ड बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अविकारी टाइप के होते हैं, उसमें एमसीक्यू में आएगा निशान लगाने के लिए। अभी पहचान बताना, फिर बताना, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये बताओ, गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। गाय, गाय शब्द की किसी जाति को बता रही है, गाय की जाति है, यानी इस कैटेगरी में जाति है।